Hello students, good morning. This is your science class. In this video we will discuss about chapter 3rd, growing new plants. Okay, now let me start this chapter. Number first, seed of some plants are given below. Can you identify to which plant they belong? यहाँ पर कुछ सीड्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको क्या करना है, पहचानना है कि ये किस प्लांट के हैं. ओके, तो इसमें से आपको सबके नाम लिखने हैं, कौन कौन सा है. ठीक है, ये आपका होमवर्क आपको खुद से करना है. लेट्स लर्न. अब हमें जानना है क्या, अ ह्यूज वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर सीन ग्रोइंग ऑल ओवर द अर्थ. हम लोगों ने देखा है कि प्लांट्स की ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ी, बहुत विशाल. ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे प्लांट की वैरायटी देखी है. ठीक, एक मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं बहुत सारे वैरायटी में होते हैं. Like all the other things, plants also need to produce more of their own kind to sustain their existence on the planet. क्या है वह बोल रहा है, और दूसरी लिविंग थिंग की तरह प्लांट को भी क्या चाहिए, प्लांट को भी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. ठीक है, और प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है. प्रोडक्शन मतलब वन स्पीसीज़ से और न्यू स्पीसीज़ को जनरेट करना. इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूस कहते हैं या फिर प्रोडक्ट कहते हैं. देन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वंस काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. देन क्या हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ ओन काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, देन आपको बता देना है कि रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रोड्यूस मोर थिंग्स लाइक दैट. देन रिप्रोडक्शन इन प्लांट टेक प्लेस इन 3 डिफरेंट वेज. देन हमें क्या करना है, रिप्रोडक्शन जो है हमारा वो 3 वेज में होता है. कौन कौन सा 3 वेज है. पहला वे है हमारा बाई सीड्स, सेकेंड है बाई स्पोर्स, थर्ड है बाई बॉडी पार्ट्स. ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट वेज हैं जिनसे हमें क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है. देखिए आगे, रिप्रोडक्शन बाई सीड्स. सीड्स में कैसा रिप्रोडक्शन होगा, कोई एक सीड होगी यानी कोई बीज होगी और बीज से क्या हो रहा होगा, बीज से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा होगा. तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन बाई सीड. ओके, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा. आगे हम लोग चलते हैं. देखिए यहाँ पर नगेट्स लिखा हुए हैं. नगेट्स में क्या लिखा है, देखिए, द सीड विच हैव 2 कोटिलिडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट सीड्स. ठीक है, आपको याद रखना है डाइकॉट सीड क्या होते हैं, जिनके अंदर 2 कोटिलिडन्स होते हैं. ठीक, 2 कोटिलिडन्स वाले क्या कहलाएंगे, डाइकॉट सीड. वाइल द सीड्स विच हैव ओनली 1 कोटिलिडन्स आर कॉल्ड मोनोकॉट सीड. ठीक है, ऐसे सीड को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोकॉट सीड कहेंगे. अब बात आती है कोटिलिडन्स क्या होता है, तो हम लोग पीछे चलते हैं. देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ओरिजिनेट फ्रॉम सीड. हम लोगों को पता है बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, सीड से ही न्यू प्लांट बनता है. ये ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. बट क्या है, सभी सीड्स न्यू प्लांट्स को ग्रो नहीं करती है. सम सीड्स आर नॉट फुली ग्रोन व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, जो हमारी सीड है वो क्या करती है, जब पेरेंट प्लांट से अलग हो रही होती है तो ये फुल डेवलप होनी चाहिए. ठीक है, अगर ये फुल डेवलप होने के बाद अपने पेरेंट प्लांट से अलग होगी तब तो न्यू प्लांट को जर्मिनेट करेगी. अगर ये लेस डेवलप होगी या फिर अनडेवलप होगी तो ये न्यू प्लांट को जनरेट नहीं कर सकती. ओके, देन उसके अलावा क्या होता है, सम आर डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेन. इसमें से कुछ स्ट्रॉन्ग जो बहुत तेज़ हवा चलने से और बहुत ज़्यादा बारिश होने से ख़राब हो जाती हैं. and are eaten by insects or birds, while there are some which do not get the right soil or enough air. इनमें से कुछ क्या होती है, इंसेक्ट और बर्ड के द्वारा ख़राब कर दी जाती है, और इसमें से कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें अच्छी तरह से मिट्टी, पानी, हवा यानी एयर और सनलाइट नहीं मिलती है. ओके, नाउ such seeds do not grow into new plants. When a seed gets the right amount of air, water, soil and sunlight, it grow into a new plant. तो फिर क्या होता है, जब सभी प्लांट को, जिस प्लांट को या जिस सीड को अच्छे से सारी एयर, वाटर, सॉइल जितने भी कंपोनेंट है अच्छी तरह से प्रोवाइड हो जाते हैं तो वो रिप्रोडक्शन करता है. ठीक है, वो सीड ही रिप्रोडक्शन करके न्यू प्लांट को बनाता है. स्ट्रक्चर ऑफ सीड. सीड की स्ट्रक्चर को देखते हैं. आप ये इसको डायग्राम को देखिए, आपकी सीड की स्ट्रक्चर है. देखिए क्या क्या है इसमें, प्ल्यूम्यूल है, रेडिकल है, कोटिलिडन्स है और बहुत सारी है, सीड कोट है. ठीक, देन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं. सीड इज़ कवर्ड बाई एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड सीड कोट. सबसे पहले सीड क्या है, एक कवरिंग से ढकी हुई है जिसे हम लोग सीड कोट कहेंगे. देखिए दिख रहा है आपको सीड कोट जो लास्ट में ऑरेंज कलर का है. नेक्स्ट है हमारा, इट मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द सीड. ये क्या काम करता है, प्रोटेक्ट करेगा सीड को. इनसाइड द सीड आर द सीड लीव्स ऑल्सो कॉल्ड कोटिलिडन्स. देखिए कोटिलिडन्स क्या है,
इसके अंदर सीड लीव्स होती हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉटिलिडन्स कहते हैं। कॉटिलिडन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। कॉटिलिडन्स क्या करता है, बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करता है। इनसाइड द कॉटिलिडन्स इज द बेबी प्लांट। कॉटिलिडन्स के अंदर एक और बेबी प्लांट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो को आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। दिस बेबी प्लांट हैज़ अ टिनी शॉर्ट कॉल्ड प्लूम्यूल एंड टिनी रूट कॉल्ड रेडिकल। तो क्या हुआ है, जो बेबी प्लांट है उसकी छोटी सी शूट होती है। ठीक, शूट मतलब छोटा सा तना होता है, तो इस तने को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूम्यूल कहते हैं। और छोटी सी रूट होती है, यानी छोटी सी जड़ भी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ठीक है, तो आपको कॉटिलिडन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हाउ अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट्स। एक सीड किस तरह से न्यू प्लांट में ग्रो करती है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब कोई भी सीड हमारे प्लांट में चेंज होती है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, नाउ सीड्स रिमेन इनएक्टिव अंटिल द कंडीशंस आर अनफेवरेबल फॉर जर्मिनेशन। सीड क्या हो जाती है, जब कंडीशन फेवरेबल होती है जर्मिनेशन के लिए तो सीड हमारी इनएक्टिव हो जाती है। एंड ऑल सीड्स नीड वाटर, ऑक्सीजन एंड प्रॉपर टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। तो अब जर्मिनेशन जब स्टार्ट हो गया है तो सभी सीड को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जिसकी वजह से सीड डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जिसकी वजह से सीड डिस्ट्रॉय हो जाए। तो क्या होगा, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है, सीड गोज थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस टू डेवलप इनटू अ सीडलिंग। एक सीड को डेवलप करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, यानी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। तो कौन कौन सी स्टेज है, देखिए। पहली हमारी जो स्टेज है तो उसमें क्या होगा, द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स अंटिल द कोट बिकम्स स्मूथ। जो पहले हमारी सीड है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या कर लेगी, फूल जाएगी। ठीक है, जब ये फूल जाएगी तो इसके ऊपर का जो सीड कोट है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ हो जाएगा तो फिर अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक सीड कोट नहीं हटेगा तब तक बीज क्या होगी, टूटेगी नहीं, और बीज टूटेगी तभी न्यू पौधा बनेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, जब तक देन हम लोग क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। हमारा सेकंड स्टेप देखिए क्या होगा, द सेल ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग एज दे गेट वाटर। जो सेल हमारी होगी एम्ब्रियो की वो क्या करने लगेगी, जैसे ही उसे वाटर या सनलाइट मिलेगी वो हमारी क्या करने लगेगी, डेवलप करने लगेगी, डिवाइड होने लगेगी। ठीक है, डिवाइड होने पर क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द सीड ग्रोज इन साइज, दिस रिजल्ट ब्रेकिंग द सीड। क्या हो जाएगा, जब एम्ब्रियो, जो सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है वो क्या होने लगेगा, वो जब बड़ा होने लगेगा यानी वो ग्रो करने लगेगा तो जो सीड है वो हमारी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब सीड ब्रेक हो गई, सीड कोट ब्रेक हो गया, इसके बाद क्या होगा, द रेडिकल स्टार्ट्स ग्रोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जो रेडिकल है वो डाउनवर्ड में मतलब क्या करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ये सीड है। ठीक है, सीड के बाद ये जर्मिनेशन हो गया सीड का, और ये क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है। देन क्या हुआ, देखिए अब ये वाली सीड देखिए और ज़्यादा जर्मिनेट कर रही है, और यहाँ पर क्या हो गया, सीड कोट हट गया है, और सीड कोट हट के देखिए यहाँ पर लीव्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। और ये हमारा जो क्या है, ये हमारा रेडिकल जो कि नीचे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, डाउनवर्ड में जा रहा है। ठीक है, रेडिकल। देन द प्लूम्यूल बिगन्स टू ग्रो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और जो प्लूम्यूल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। देन द कॉटिलिडन्स प्रोवाइड फूड फॉर टू द एम्ब्रियो। कॉटिलिडन क्या करता है, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। वंस द लीव्स आर फॉर्म द कॉटिलिडन्स आर शेड। जब लीव बन जाती है तो कॉटिलिडन बन जाता है। ठीक है, न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द सीड। तो इस तरह से क्या हो जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है सीड से। ओके, देन हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर आपको सर्कल करना है कि कौन से प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं, कौन से नहीं। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो सीड से कौन बनते हैं, फ्लावरिंग प्लांट बनते हैं, आप लगा लीजिएगा। सीड कोट प्रोवाइड्स फूड टू द एम्ब्रियो, कौन, कॉटिलिडन क्या करता है, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है ना। द रेडिकल ग्रोज इनटू अ शूट और रूट। तो रेडिकल कहाँ ग्रो करता है, रेडिकल करता है रूट्स में। राइस इज अ मोनोकॉट और डाइकॉट सीड, ये आपको पीछे से देखकर लिख लेना है। इसमें क्या आएगा, मोनोकॉट और डाइकॉट। अभी हम यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।